1000 रुपीज़ के अराउंड एंड्रॉयड फ़ोन पे जाना चाहिए या फिर आईफोन की तरफ जाना चाहिए? मैं आईफोन 14, आईफोन 15 या फिर आईफोन 16 लेना है, आईफोन 17 लेना है या फिर आईफोन 16 प्रो लेना है? ये डाउट क्लियर करने के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक कर दोगे। तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना? जब से फ्लिपकार्ट पे लैंडिंग पेज आया है कि आईफोन 16 प्रो 128GB वेरिएंट 70,000 रुपीज़ का मिलेगा फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में, तब से नीचे कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पे इतने भाइयों के मैसेज आए कि भाई आईफोन 16 प्रो परचेज करे 128GB वेरिएंट, या बेटर होगा आईफोन 17 खरीद ले 256GB वेरिएंट जो अभी अभी 83,000 रुपीज़ का लॉन्च हुआ है एंड बैंक ऑफर्स के बाद ऑब्वियसली 79,000 रुपीज़ का मिल जाएगा। अब आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने तो 73,000 रुपीज़ मेंशन करा है, और इससे पहले आप नीचे कमेंट्स में शुरू हो जाओ, क्योंकि एक बार जब आप कमेंट्स में शुरू होते हो तो बिल्कुल भी नहीं रुकते, और ये तो मैंने कल देख लिया। खैर, इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। 73,000 रुपीज़ में आईफोन 17 कैसे मिलेगा ये थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं आईफोन 16 प्रो पे। देखो, कुछ दिनों पहले फ्लिपकार्ट पे इसके पास मिल रहे थे कि जैसी सेल स्टार्ट होगी, अगर आपने पास परचेज कर रखा है 5,000 रुपीज़ का तो 24 घंटे हैं, 24 घंटे में ऑर्डर प्लेस कर दो, फ़ोन आपको मिल जाएगा। बट वो पास मतलब 1 सेकेंड के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मैं खुद नहीं ले पाया वो पास, डिमांड इतनी ज़्यादा है एंड आई गेस स्टॉक काफ़ी लिमिटेड है, तो मुझे नहीं लगता कि 70,000 रुपीज़ में आप परचेस कर पाओगे। सेल स्टार्ट होने के आधे या 1 घंटे बाद प्राइस 75,000 होगा, फिर 80,000 हो जाएगा, तो एक बार को 80,000 मान के चलते हैं 128GB वेरिएंट का प्राइस। और आईफोन 17 जो अभी अभी लॉन्च हुआ है वो आपको 256GB वेरिएंट मिल जाएगा सेम 80,000 रुपीज़ के आसपास। तो क्या आपको आईफोन 17 कंसिडर करना चाहिए? पहला दिमाग में ये थॉट आएगा आपके, या फिर आपको आईफोन 16 प्रो पे जाना चाहिए? तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें हैं पहले वो क्लियर कर देता हूं। और ये कंफ्यूजन इस बार ज्यादा क्रिएट इसलिए हो गई है बिकॉज आईफोन 17 जो बेस वेरिएंट है ना, उसमें एप्पल ने प्रो मोशन 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले दे दी है विद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, विच इज अ गुड थिंग। हम कब से वेट कर रहे थे कि कब आईफोन अपने बेस वेरिएंट्स में हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देगा। एटलीस्ट सही डायरेक्शन में फाइनली सही स्टेप लिया। बेस वेरिएंट में स्टोरेज भी 128GB की जगह 256GB दे दी। अगर डिस्प्ले की बात करूं तो आईफोन 17 में पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स की कर दी है, 16 प्रो में 2000 निट्स की है। इसके अलावा आईफोन 17 में फास्ट चार्जिंग भी 40 वॉट की है कंपेयर टू 27 वॉट इन 16 प्रो, और ब्लूटूथ वर्जन 6.0 है कंपेयर टू 5.3 ऑन 16 प्रो। फ्रंट कैमरा भी आईफोन 17 में इस बार 18 मेगापिक्सल का कर दिया है और सेंटर स्टेज नाम का एक फीचर दे दिया है। बेसिकली अब आप ग्रुप सेल्फीज कैप्चर कर सकते हो स्क्वायर शेप में। तो ये कुछ एडवांटेज हैं जो आईफोन 17 को मिलते हैं। बात करें अगर आईफोन 16 प्रो की, जिसके आप ऑलरेडी सपने सजा चुके हो कि 70,000 रुपए में बिग बिलियन डेज में इसको आप खरीदने वाले हो। देखो, 70,000 रुपए में बता चुका हूँ कि ये बहुत गिने चुने लोगों को मिलेगा। लेट्स से 256GB वेरिएंट पे अगर जाते हो, जो कि आपको जाना भी चाहिए, आईफोन्स में 128GB स्टोरेज इज जस्ट नॉट सफिशिएंट, तो 256GB वेरिएंट के लिए आपको स्पेंड करने पड़ेंगे 90,000 रुपीज। आईफोन 17 के कंपैरिजन में 10,000 रुपीज आप ज्यादा स्पेंड करोगे। और यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक 12 मेगापिक्सल का 5x ऑप्टिकल जूम के साथ पेरिस्कोप लेंस मिल जाएगा, जिससे पोर्ट्रेट शॉट्स बहुत कमाल के आते हैं, स्पेशली डे लाइट में। लो लाइट में उतने अच्छे नहीं आते। और सच कहूँ तो सैमसंग S25 अल्ट्रा जैसे फोन्स भी लो लाइट में उतने अच्छे पोर्ट्रेट्स कैप्चर नहीं कर पाते, बिकॉज चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वीवो, ओप्पो, वन प्लस, मतलब वीवो X200 प्रो बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स ले लेता है, ओप्पो फाइंड X8 कमाल के पोर्ट्रेट्स ले लेता है लो लाइट में, वन प्लस 13 भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आईफोन 16 प्रो डे लाइट में कमाल के पोर्ट्रेट्स लेगा, और अगर आपको जूम करके इमेजेस कैप्चर करना पसंद है देन उस केस में भी ये पेरिस्कोप लेंस 5x ऑप्टिकल जूम के साथ जो आता है ये आपके बहुत काम आएगा। दूसरी चीज सुनो, जो रियल लाइफ यूजेज में एक्चुअली में एक इम्पैक्ट डालेगी कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, स्पेशली फॉर दोज हु आर इनटू कंटेंट क्रिएशन। देखो गाइस, इसमें जो बॉटम साइड पे टाइप सी पोर्ट है ये USB टाइप सी 3.2 जनरेशन 2 है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, आईफोन 17 में जो USB पोर्ट है वो 2.0 है एंड वो डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत स्लो देता है। रेफरेंस के लिए, अगर 5GB की फाइल आपको कॉपी करनी है SSD में तो वो लगभग 3 से 4 मिनट ले लेता है, वेरस आईफोन 16 प्रो सेम 5GB की फाइल 8 से 10 सेकंड में कॉपी कर देता है। तो जमीन आसमान का फर्क है। कई बार तो 4 से 5 मिनट भी ले लेता है आईफोन 17, मतलब जिनमें भी USB टाइप सी 2.0 आता है। आईफोन 16 का भी यही हाल है। और हाँ, आईफोन 17 लेना है या फिर आईफोन 16, उस पर भी आऊंगा मैं, बट पहले इन दोनों फोन्स में जो डिफरेंस है वो समझा देता हूँ। देखो, तीसरा रीजन लुक्स और डिजाइन के पीछे है कि इसमें टाइटेनियम का फ्रेम आता है,
इन हैंड फील थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम है आईफोन 16 प्रो की, एंड विजुअली भी आईफोन 16 प्रो ज़्यादा अपीलिंग लगता है। फिर चाहे उसके पीछे ये 3 कैमरास हो या आप कोई भी रीज़न कह लो, बट ये लगता है ज़्यादा अट्रैक्टिव आज भी। तो बेसिकली ये जो फीचर्स मैंने अभी आपको बताए, अगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है तब आप 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करके आईफोन 16 प्रो का 256GB वेरिएंट कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन गो विद आईफोन 17 ऑल्सो, जो आपको सारे ऑफर्स के बाद 79,000 रुपीज का मिल जाएगा। बट लेट्स से आपका करंट फोन अभी बढ़िया चल रहा है और आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। कितना वेट? लेट्स से आप जैन एंड, मतलब रिपब्लिक डे जब आता है 26 जनवरी, तब तक वेट कर लो। उसी टाइम पे सैमसंग अपनी S26 सीरीज लॉन्च करता है। हर साल जब सैमसंग अपनी S सीरीज के फ्लैगशिप फोन लॉन्च करता है, तो आपने नोटिस पता नहीं किया है या नहीं, बट मैंने ऑब्जर्व करा है, आईफोन अपने बेस वेरिएंट्स के प्राइस को 8 से 10% कट कर देता है। लास्ट ईयर आईफोन 16 का प्राइस भी, जब सैमसंग S25 सीरीज लॉन्च हुई थी जैन एंड में, तो फरवरी फर्स्ट वीक में प्राइस कट हो गया था एंड आईफोन 16 इजिली 70 से 73,000 रुपीज का सब जगह ऑफलाइन में मिल रहा था, इवन ऑनलाइन में मिल रहा था। तो आईफोन 17 भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जैन एंड में या फिर फेब फर्स्ट वीक में आपको इजिली 73,000 रुपीज के राउंड देखने को मिलेगा। द बेस्ट पार्ट इज आईफोन 17 इस बार स्टार्ट ही 256GB स्टोरेज से हो रहा है, तो आप थोड़े से पैसे और भी सेव कर लोगे। और हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी है, तो फोन और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाएगा। और इससे सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या आईफोन 16 अभी परचेस कर लें, जो सेल में 52,000 रुपीज प्राइस शो हो रहा है, बट 52,000 रुपीज का बहुत कम लोगों को मिलेगा। अगेन वही वाली बात है कि डिमांड ज्यादा है, स्टॉक लिमिटेड है। आधे घंटे बाद प्राइस 55,000 रुपीज हो जाएगा 128GB वेरिएंट का, और आईफोन 16 का 256GB वेरिएंट 60,000 रुपीज पकड़ के चलते हैं। और मैं 60,000 रुपीज वाले वेरिएंट की ही बात करूंगा, क्योंकि आईफोन 17 में भी अब 256GB स्टोरेज आती है। लेट्स से आपका फोन बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आईफोन 16 इग्नोर कर दो। क्यों 60,000 रुपीज इस फोन पे स्पेंड कर रहे हो जिसमें 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले आती है? आपको जरूरत भी नहीं है यार, आप 5-6 महीने की बात है, वेट कर लो। सीधा 12-13 हजार रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करना, और 73,000 रुपीज में जब आईफोन 17 मिलेगा ना 256GB स्टोरेज के साथ से, तो वो ले लेना। उसमें आपको प्रोमोशन वाली डिस्प्ले मिल जाएगी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको गिनवाए कि फ्रंट कैमरा बेटर है, फास्ट चार्जिंग बेटर है, वो सारे एडवांटेज तो मिल ही रहे हैं। प्रोसेसर भी थोड़ा बेटर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे अकॉर्डिंग आपको आईफोन 16 को इस सेल में इग्नोर कर देना चाहिए। बट अगर आपको फ़ोन की नीड है और आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत टाइम से कंटेंट बनाना चाह रहे थे, एक नया फ़ोन का वेट कर रहे थे सेल में, ज़्यादा वेट अब नहीं कर सकते, सिर्फ उस केस में आप आईफोन 16 परचेज कर लेना, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हो। अब आईफोन 15 का जो 128GB वेरिएंट है, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, आईफोन 15 सीरीज में AI फीचर्स देखने को नहीं मिलने वाले। इसमें रैम भी 6GB आती है। तो अगेन मैं आईफोन 15 भी उन लोगों को ज़्यादा रेकमेंड करूंगा जिन्हें एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिससे वो हाई क्वालिटी में 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकें। बिकॉज सैमसंग S24 स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वेरिएंट हो या फिर गूगल पिक्सल 9 हो या इस सेगमेंट में आने वाला कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, वो उस लेवल की 4K वीडियोस रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता जो आईफोन 15 करता है। तो अगर आपको वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड करनी है, देन आपको चाहे बजट स्ट्रेच क्यों ना करना पड़े, 44,900 के अराउंड 128GB वेरिएंट मिलेगा आईफोन 15 का। ये स्टोरेज अगेन सफिशिएंट तो नहीं है, और 256GB स्टोरेज के लिए आपको 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे। सो 50,000 रुपीज़ वो कॉस्ट कर जाएगा। बट अब जो है सो यही है, वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपके मन में ये सवाल है कि इसमें A16 बायोनिक चिप मिलती है, ये चिपसेट अब कितना केपेबल है या फिर नहीं है, देन आईफोन 15 में ये चिपसेट केपेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सारे बेसिक टास्क भी हैंडल कर लेगा, अच्छी गेमिंग भी करा देगा। तो परफॉर्मेंस को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, ना आज दिक्कत आएगी, ना आने वाले 2 साल में कोई दिक्कत आएगी। इनफैक्ट बहुत सारे भाई मेरे से पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए हमें 45,000 रुपीज़ के अराउंड एंड्रॉयड फ़ोन पे जाना चाहिए या फिर आईफोन की तरफ जाना चाहिए। देन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको एक बात बोलूँगा कि आपको आईफोन की तरफ जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड्रॉयड फ़ोन्स में मैं किसी ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगा, बट देखो यार, 1-1.5 साल बाद कुछ ऐसे अपडेट्स आ जाते हैं कि फ़ोन में कितना भी पावरफुल प्रोसेसर क्यों ना हो, बट फ़ोन लैग करने लग जाता है, ऐप्स क्रैश करने लग जाती हैं। तो थोड़ा सा एप्पल में ना ये दिक्कतें कम हैं। एटलीस्ट 3-4 साल फ़ोन बढ़िया चलता है। आती हैं दिक्कतें एप्पल में भी, बट 3-4 साल के बाद आती हैं। अब लास्ट डील है आईफोन 14 पे। बेसिकली 2,000 रुपीज़ क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट है, उसके बाद आईफोन 14 आपको 40,000 रुपीज़ का मिल जाएगा 128GB वेरिएंट। और इसको इग्नोर कर देना प्लीज़, अब
2025 चल रहा है, 2026 कुछ महीनों में स्टार्ट हो रहा है। आईफोन 14 इग्नोर कर दो, 400-500 रुपये और स्पेंड करके आईफोन 15 पे जाना है एटलीस्ट। आईफोन 14 मैं अब आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, इस साल तो बिल्कुल नहीं करूंगा, तो प्लीज इग्नोर कर देना। सो आई होप मैंने आपका ये डाउट तो क्लियर कर दिया होगा कि आपको इस सेल में आईफोन 14, आईफोन 15 या फिर आईफोन 16 लेना है, आईफोन 17 लेना है या फिर आईफोन 16 प्रो लेना है। ये डाउट क्लियर करने के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक कर दोगे। मैं कुछ कैमरा कंपैरिजन वीडियोस पे भी वर्क कर रहा हूं जो बहुत जल्द आने वाली है, इसीलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दिया करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।